हे व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम बैक टू टेक हाइव। गाइस, मेरी यूट्यूब जर्नी शुरू करने से काफ़ी पहले मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफी की है। मैंने काफ़ी सारे कमर्शियल और कॉर्पोरेट वीडियोस पे भी काम किया है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर और एक्सपर्ट वीडियो क्रिएटर। मैं फोटोग्राफी और वीडियो क्रिएशन के बारे में जितनी भी चीज़ें जानता हूँ वो सब चीज़ें मैंने आइदर यूट्यूब से सीखी है या इंटरनेट से। और मैंने ये चीज़ें सीखने के लिए जिन एक्सपर्ट्स को फॉलो किया है उन सब ने वीडियो क्रिएशन के बारे में एक बात ज़रूर कही है कि ऑडियो इज़ 50% ऑफ योर वीडियो। ऑडियो इन योर वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नॉट इग्नोर इट। तो जब मैंने मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू की तो कैमरा इक्विपमेंट मेरे पास ऑलरेडी था, बट मेरे पास अच्छा ऑडियो इक्विपमेंट नहीं था। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई माइक्स आर द फर्स्ट थिंग दैट आई इन्वेस्टेड इन। मैंने शुरुआत की बोया ब्रांड की एक सिंपल कॉलर माइक से। उसके बाद मैंने फ्रेंड से बोरो किया हुआ सेरामोनिक का एक वायरलेस माइक भी यूज किया। एंड आफ्टर दैट आई बॉट दिस कंडेंसर माइक फ्रॉम माओनो एंड दैट हैज डेफिनेटली एलिवेटेड द ऑडियो क्वालिटी ऑफ माई वीडियोस। बट ये माइक मोस्टली तभी काम आता है जब भी आप एक फिक्स सेटअप में काम कर रहे हो। बट इफ यू आर क्रिएटिंग वीडियोज लाइक व्लॉग्स और इंटरव्यूज, यू नीड अ माइक जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने की इंडिपेंडेंस दे। एंड इसके लिए एक वायरलेस माइक की बहुत जरूरत पड़ जाती है। तो पिछले मेरे कुछ वीडियोस में आपने मुझे एक वायरलेस माइक यूज करते हुए देखा होगा जो मेरे कॉलर के यहाँ पे क्लिप्ड होता है, which is this one, and it is called Rode Wireless Go 2 microphone. It is an updated version of very popular Rode Wireless Go mic, and this new microphone comes with very exhaustive and very interesting list of new features. I will be breaking down those features for you in this video. So let's get started. शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स के फ्रंट साइड में इसका प्रोडक्ट ग्राफिक्स है और ब्रांडिंग भी है रोड वायरलेस गो टू। एक साइड में इसकी फीचर की लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसमिट्स ऑन 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विच इज वेरी रिलायबल, और कुछ और फीचर्स भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बॉक्स की बैक साइड में इसकी कंटेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड ओपन अप द बॉक्स। बॉक्स में पैकेजिंग काफी अच्छी लग रही है। लेट्स टेक आउट एवरीथिंग एंड देन विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल मुझे काफी डिटेल्ड एंड यूजफुल भी लगा। देन आपको मिलेंगे 3 USB-C चार्जिंग केबल्स, एक 3.5 mm का माइक आउटपुट केबल विच कम्स विद गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स। देन फाइनली आपको मिलेंगे 2 ट्रांसमीटर्स यानी कि माइक्स और एक रिसीवर। अगेन इन ट्रांसमीटर और रिसीवर के फीचर्स के बारे में आगे वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इस पैकेज में आपको मिलते हैं 3 विंड मफ्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेड कैट्स, जो हवा से आती हुई नॉइस प्रिवेंट करने के लिए हम माइक्रोफोन पे यूज कर सकते हैं। इन विंड मफ्स को आप माइक्रोफोन पे ऐसे ट्विस्ट करके लगा सकते हैं एंड इट गेट्स फर्मली सिक्योर्ड विद द माइक्रोफोन एंड डजंट फॉल ऑफ लाइक इट डिड इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ रोड वायरलेस माइक। एंड फाइनली इस पैकेज में आपको मिलेगा एक नायलॉन का पाउच टू कीप ऑल योर इक्विपमेंट्स। पर्सनली ये पाउच मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एट दिस प्राइस अगर रोड कोई प्लास्टिक केस प्रोवाइड करती तो और भी अच्छा होता। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द ट्रांसमीटर्स एंड द रिसीवर। इस पैक में 2 ट्रांसमीटर्स यानी कि 2 माइक्स आते हैं। दे आर ऑफ अ वेरी कॉम्पैक्ट साइज और ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स सारे एक ही साइज में आपको दिखाई देंगे। इस माइक के फ्रंट साइड में ग्लॉसी फिनिश दिया है और इस पे रोड की ब्रांडिंग है। इसके बॉटम के साइड में आपको दिखेगा एक बटन जो इसका ऑन ऑफ स्विच है। यू जस्ट हैव टू लॉन्ग प्रेस दिस बटन टू टर्न ऑन और ऑफ दिस माइक्रोफोन। इसके पीछे के साइड में आपको एक क्लिप दिखेगा जिसके साथ आप इस माइक को आपके क्लोथिंग पे क्लिप ऑन कर सकते हैं। इसके ऊपर के साइड में आपको दिखेंगे 2 LED इंडिकेटर्स, एक है बैटरी इंडिकेटर और दूसरा है कनेक्टिविटी इंडिकेटर। इसके सेंटर में आपको दिखेगा एक्चुअल माइक जिसमें से रिकॉर्डिंग होती है, और इसके लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा माइक्रोफोन आउटपुट जैक जिसमें आप कोई भी लेपल माइक या कॉलर माइक प्लग इन करके यूज कर सकते हैं। इसके राइट साइड में आपको मिलेगा एक USB-C पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। नाउ अगर आप रिसीवर को देखें, इसके पीछे के साइड में भी आपको एक क्लिप मिलेगा यूजिंग विच यू कैन क्लिप ऑन दिस ट्रांसमीटर ऑन द हॉट शू माउंट ऑफ योर DSLR कैमरा। देन इसके टॉप साइड पे आपको 2 बटन्स दिखेंगे। लेफ्ट में आपको एक DB बटन दिखेगा जिसको आप गेन को कम ज्यादा करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर माइक्रोफोन्स को म्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड द बटन ऑन द राइट यू कैन यूज इट टू सिलेक्ट ईच माइक्रोफोन टू चेंज देयर सेटिंग्स। इसके टॉप में आपको अगेन एक ऑन ऑफ बटन मिलेगा। राइट साइड में आपको दिखेगा एक USB-C पोर्ट फॉर चार्जिंग और एक ऑक्सिलरी पोर्ट जिसके साथ आप इसको अलग अलग कैमराज में कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी रिकॉर्डिंग डायरेक्टली आपके कैमरा के फुटेज में रिकॉर्ड होगी। फ्रंट में आपको इसका LCD डिस्प्ले स्क्रीन दिखेगा और इस स्क्रीन के ऊपर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्क्रीन पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा इसका मास्टर ऑडियो लेवल, सेंटर में आपको दिखेगा इस रिसीवर का बैटरी लेवल और ऑडियो गेन लेवल इंडिकेटर। देन इसके लेफ्ट में और राइट में जो 1 और 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, दे इंडिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच माइक्रोफोन और ईच ट्रांसमीटर, जिसमें आपको इसका ऑडियो लेवल दिखेगा, इसका बैटरी लेवल दिखेगा
और कनेक्टिविटी स्टेटस भी दिखेगा। इस माइक्रोफोन के साथ रोड का एक ऐप भी आता है जिसको आप आपके पीसी पे या मैक पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज रोड सेंट्रल ऐप। ये काफी अच्छा और सॉर्टेड ऐप है और इस ऐप को आप इन डिवाइसेस के अलग अलग सेटिंग्स चेंज करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। और इस ऐप के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे जब भी मैं आपको इस माइक्रोफोन के अलग अलग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। सो इट इज रिकमेंडेड दैट यू इंस्टॉल दिस ऐप ऑन योर पीसी और योर मैक बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग योर रोड वायरलेस गो टू माइक्रोफोन्स। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप फर्स्ट टाइम इन डिवाइसेस को USB-C के साथ आपके पीसी पे कनेक्ट करोगे, अवेलेबिलिटी के हिसाब से इट विल प्रॉम्प्ट यू फॉर अ फर्मवेयर अपग्रेड, आफ्टर विच यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर माइक्रोफोन्स। अब बात करते हैं इस माइक्रोफोन के इंटरेस्टिंग फीचर्स की। सबसे पहले है स्प्लिट एंड मर्ज मोड, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मोनो एंड स्टीरियो मोड। सो एज द नेम सजेस्ट, इसके स्प्लिट मोड या मोनो मोड के साथ आप इसके दो अलग अलग माइक्रोफोन्स पे अलग अलग चैनल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक माइक्रोफोन में आप सिर्फ लेफ्ट चैनल का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और दूसरे माइक्रोफोन पे राइट चैनल का। ये फीचर इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने के लिए काफी काम आता है, जहाँ पे आप दो अलग लोगों की आवाज दो अलग चैनल में रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड जरूरत पड़े तो पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको मर्ज कर सकते हैं। और अगर ये सब तकलीफ आपको नहीं उठानी है, देन वी हैव मर्ज मोड, जिसमें दोनों माइक्रोफोन्स पे या दोनों चैनल्स पे सेम रिकॉर्डिंग होगी। You can switch between the split mode and the merge mode by pressing down both the buttons on the receiver at the same time. Or you can also use the Rode Central app to change these modes. Then app के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा called as gain mode. इसमें दो अलग मोड्स है, वन इज कॉल्ड एज कोर्स मोड एंड अनदर इज फाइन मोड। तो कोर्स मोड में आपको तीन सेटिंग्स मिलते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। सो कोर्स मोड इज वेरी गुड फॉर एमेचर्स और बिगिनर्स लाइक अस, वेयरएज फाइन मोड में आप डिफरेंट गेन लेवल्स मैन्युअली सेट कर सकते हो एंड इट इज गुड फॉर एडवांस लेवल यूजर्स। इसका अगला फीचर भी एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए जिनको कभी कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहाँ पे शूट करते वक्त सब्जेक्ट की आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है एंड इस वजह से रिकॉर्डिंग में वो बहुत डिस्टॉर्टेड आती है। तो ये प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए इस माइक्रोफोन में एक फीचर है कॉल्ड एज सेफ्टी मोड। तो इसमें होता ये है कि अगर आप दोनों माइक यूज कर रहे हो और अगर आप इस मोड को ऑन करते हो तो ये दोनों में से एक माइक की गेन लेवल थोड़ी कम कर देता है और दूसरी माइक की गेन लेवल नॉर्मल रखता है। तो होता यह है कि अगर कोई लाउड नॉइज आए या लाउड वॉइस आए तो भले वो एक माइक में डिस्टॉर्टेड आए, पर दूसरा माइक जिसमें गेन लेवल कम है वहां पे वो साउंड ये माइक ठीक से कैप्चर कर लेगा। सो इट काइंड ऑफ प्रोवाइड्स अ बैकअप इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे साउंड लेवल्स काफी कम या ज्यादा है। इस माइक का अगला फीचर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूजफुल फीचर है एंड इट इज कॉल्ड एज ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग। इन माइक्रोफोन्स पे ऑनबोर्ड मेमोरी प्रोवाइड की है जिसमें आप ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर प्राइमरी माइक्रोफोन्स। और ये रिकॉर्डिंग दो अलग फॉर्मेट्स में हो सकती है, कंप्रेस्ड एंड अनकंप्रेस्ड। तो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आप अराउंड 42 आवर्स की रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं, बट उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होगी। एंड वेयर एज अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट में आप मोर देन 7 आवर्स की रिकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग एज योर बैकअप, सो इफ एनीथिंग गोज wrong with your primary recording, you will always have a backup recording with you. This is a very useful feature, especially in those situations where you cannot do the shoot twice. तो इस फीचर को ऑन करते ही आपको रिसीवर के डिस्प्ले स्क्रीन पे उस पर्टिकुलर माइक्रोफोन के लिए एक रेड कलर का रिकॉर्ड आइकॉन दिखेगा जो डिनोट करेगा कि इस माइक्रोफोन पे ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग शुरू है। एंड ऐप में से ही आप इन ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं या फिर इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ओनली स्मॉल प्रॉब्लम इज आपको इन फाइल्स को एक एक करके एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अभी तक इस ऐप में इन रिकॉर्डिंग्स को बल्क एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। नाउ दिस डिवाइस इज कंपैटिबल विद एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, बी इट योर कैमरा, योर मोबाइल फोन और योर पीसी, मैक। स्पेशली जब आप इसको अपने पीसी के साथ यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज इट एज अ सोर्स ऑफ योर वायरलेस ऑडियो ड्यूरिंग योर स्ट्रीमिंग सेशंस और योर जूम मीटिंग्स ऑल्सो। इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अ बेटर क्वालिटी ऑडियो देन योर इनबिल्ट माइक्रोफोन्स। ये वायरलेस होने की वजह से ये आपको अच्छा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, तो आप इसको आपकी मीटिंग्स में या प्रेजेंटेशंस में भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव होना होता है। अब बात करते हैं इसके वायरलेस रेंज की। रोड क्लेम करता है 200 मीटर्स का रेंज विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस। सो आफ्टर टेस्टिंग मुझे अराउंड 150 टू 180 मीटर्स की रेंज मिली और मेरे घर के अंदर भी वॉल्स का ऑब्स्ट्रक्शन होने के बावजूद भी मुझे अच्छी खासी रेंज मिली विदाउट एनी ड्रॉप आउट्स। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको कैमरा से दूर जाना पड़ रहा है या फिर ज्यादा मूव अराउंड करना पड़ रहा है, वहाँ पे आप रेंज ड्रॉप आउट की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग दी ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग फीचर। नाउ लेट मी शो यू सम ऑडियो रिकॉर्डिंग सैंपल्स जो मैंने अलग अलग एनवायरमेंट में किए हैं, आउटडोर्स में, इंडोर्स में, एक्सेट्रा। लेट्स गो अहेड। और आप अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है इस कंडेंसर माइक्रोफोन से
विच इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड माओनो, और इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। और अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है रोड वायरलेस गो टू माइक्रोफोन से, जो यहाँ पे मैंने कॉलर के पास क्लिप किया हुआ है। आप अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो मैंने बिल्कुल एडिट नहीं की है पोस्ट प्रोसेसिंग में, इट इज एज इट इज राइट फ्रॉम द माइक्रोफोन। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको ये माइक्रोफोन यहाँ क्लिप करने में ज्यादा बल्कि लगे तो आप इसमें दिए गए 3.5mm जैक में अलग से एक लेवलियर माइक्रोफोन या लेपल माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। एंड दिस इज हाउ दिस माइक साउंड्स आउटडोर्स। मैंने माइक अपने कॉलर के यहाँ पे क्लिप किया हुआ है और इसका जो रिसीवर है वो कैमरा पे माउंटेड है। एंड राइट नाउ आई एम ऑन द टेरेस ऑफ माई बिल्डिंग, और नीचे काफी सारी ट्रैफिक मूवमेंट है, तो आप शायद वो ट्रैफिक की आवाज भी सुन सकते हैं, बिकॉज इसमें जो माइक लगी हुई है वो एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है। दैट मीन्स इट कैप्चर्स साउंड्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, अनलाइक द कंडेंसर माइक दैट आई एम यूजिंग फॉर अदर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। एंड अभी के टाइम पे यहाँ पे हवा ज़्यादा नहीं चल रही है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट टेस्टिंग दिस माइक विद अ विंड मफ, या जिसको डेड कैट भी कहा जाता है, बट अदरवाइज इट डज अ ग्रेट जॉब इन सप्रेसिंग द विंड। नाउ दिस माइक्रोफोन इज प्रीटी इनक्रेडिबल फॉर इट्स साइज, बट इसके कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि इसका ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग एक काफी अच्छा फीचर है, बट आई फेस सम प्रॉब्लम व्हाइल कनेक्टिंग इट टू द पीसी एंड एक्सेसिंग द रिकॉर्डिंग्स. So before you use this feature, make sure that it is working properly. And to access these recordings, you have to use the Rode Central app, and also you have to export each recording file by file, as there is no bulk export option available yet. But of course ये issue software update के साथ Rode जरूर fix कर सकती है. So in conclusion, I can definitely say that ये mic एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है. Of course ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैंने इससे पहले सिमिलरली प्राइस्ड या इससे भी एक्सपेंसिव वायरलेस माइक्रोफोन्स यूज किए हैं, and I was not fully satisfied with them. They were either very bulky or they underperformed, especially in the battery department. Rode Wireless Go To microphone 7 hours की बैटरी लाइफ क्लेम करता है, और मेरे पिछले 3 या 4 महीने के यूसेज में मुझे एक्चुअली ये बैटरी लाइफ मिली है, so that's a very good sign. इंडिया में इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, it will cost you around 30,000 rupees because of the import duties, as this microphone is made in Australia. But दूसरी कंट्रीज में आपको ये between 17,000 to 19,000 के रेंज में मिल जाएगा, and that's exactly what I did. I requested one of my friends who lives abroad to buy this mic for me and send it over. So मुझे इसकी effective cost पड़ी है ₹17,000 only. And at this price and this size, it's an awesome pair of wireless microphones. तो आप भी अगर वीडियो प्रोडक्शन के काम करते हो या YouTube वीडियोस बनाते हो, this mic is a very good option to go for. But let me clarify one thing. आप अगर एक YouTuber हो and especially if you are a beginner, then जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना महंगा माइक्रोफोन हो. There are many cheaper options available in the market which are good enough to begin your YouTube journey. And as you move forward with your journey, you can definitely go for a better mic later on. For me, मैं YouTube के अलावा और भी वीडियो प्रोडक्शन के काम करता हूँ, and that is the reason why I went with this mic. So if you're really interested in buying this mic, the link is down below in the description. But मेरा honest suggestion ये है कि आपका अगर कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त abroad रहता है, तो it is better to request that person to buy this mic for you. आपको काफी सस्ता पड़ेगा. So that was today's video, guys. If you like this video, do hit the like button, share this video with your friends, and do subscribe to my channel. And do not forget to press the bell icon so that you will get notified when I upload my next video. And that being said, I'll see you soon with my next video. My name is Kunal and you are watching Tech Hive.